हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मनोज मैथमेटिक्स क्लासेज। पिछले वीडियो में मैंने ट्रेंस प्रॉब्लम के बारे में मैंने चर्चा किया था और ऐसा कुछ कमेंट भी बच्चे द्वारा नहीं किया गया है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है कि प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि आप मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सारे बच्चे आप लोग हेडिंग ला लेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, लिख लेंगे। हाँ, एक टॉपिक मेरा बच गया है इसमें, टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस में बीच में मैं पढ़ाऊँगा, तब तक आप प्रैक्टिस में रहेंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंस प्रॉब्लम, बोर्ड एंड स्ट्रीम सब एक क्वेश्चन मतलब है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन आपको मन में ये दिमाग में आता होगा कि सर ट्रेंस प्रॉब्लम के बाद में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो टाइम एंड डिस्टेंस बाद में कर लेंगे, तब तक आप थोड़ा बहुत भूल भी जाएंगे ना, तो उस वहाँ पे क्या होगा, पूरा रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग हेडिंग लगा लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें साधारण ब्याज से क्वेश्चन रहता है। साधारण ब्याज, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। पहले समझ लेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। किसी राशि पर एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज की दर से उस पर जो प्राप्त जो होता है उसको ब्याज कहते हैं। जो भी धनराशि प्राप्त होता है, जो भी कुछ रकम प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। जैसे इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इस सारी बात हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिक से चलेंगे। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से चलेंगे, क्योंकि बेसिक होगा तभी तो हम लोग बहुत आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मूलधन क्या है, किसको कहते हैं, मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है उसका। प्रिंसिपल कहते हैं किसी व्यक्ति द्वारा दी गई राशि को प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को 2000 रुपया दिया, तो यहाँ 2000 रुपये क्या है उसके द्वारा, मूलधन है। समय तो जानते ही होंगे कि राम ने मोहन को 2 वर्षों के लिए कुछ पैसा दिया, तो कुछ पैसा दिया मतलब मूलधन दिया। 2 वर्ष यहाँ पे समय हो गया। राम ने मोहन को 2000 रुपया 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया, तो 6% प्रति वर्ष। तो 6% मतलब क्या हुआ, वो ब्याज की दर, यानी 6% का मतलब है 100 रुपये में 6 रुपया ब्याज। कितने साल में, प्रति वर्ष, मतलब 1 साल में। पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। राम ने मोहन को 2000 रुपया 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से। तो यहाँ ने राम ने मोहन को 2000 रुपया दिया, मतलब मूलधन दिया, 2 वर्षों के लिए दिया, समय निकल गया, और 6% वार्षिक दर से दिया। 6% वार्षिक मतलब 1 साल में 6% वार्षिक का मतलब है 1 साल में 6 रुपया हुआ 100 रुपया पर। 6% का मतलब है 6/100, 100 रुपये में 6 रुपया, तो 6 रुपया क्या निकला, ब्याज निकला। कितने वर्षों में, प्रति वर्ष मतलब 1 साल में। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या अच्छा टॉपिक है। टॉपिक मतलब साधारण ब्याज बहुत अच्छा बढ़िया टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो बहुत सारे बच्चों को ज़्यादा परेशानी भी होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है और क्या करेंगे। तो बहुत मतलब इसमें अच्छा क्वेश्चन इसमें आते हैं, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे बड़े पैमाने पर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं कंसेप्ट के लिए। बेसिक में शुरू करता हूँ, जो आप लोग पढ़े होंगे। और मैं ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो साधारण ब्याज जो होता है, टॉपिक जो दिया गया है, ये हम लोग को 5वीं क्लास में पढ़ना था, 5th क्लास में। मुझे याद है कि 5वीं क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना था और 8वीं क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना था।
जब हम ब्याज क्या ब्याज लेते हैं उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का मतलब होता है साधारण, बिल्कुल जो पहले साल में जो ब्याज प्राप्त होता है उतना ही ब्याज दूसरे सालों में होगा। कब? जब वही प्रिंसिपल वही रहेगा, समय मतलब है जैसे जैसे परिवर्तन होगा, 1 साल के लिए तो उतना, 2 साल में भी उतना ही ब्याज, 3 साल में उतना ही ब्याज, सबको जोड़ लेंगे तो 4 साल का सबका ब्याज जोड़ेंगे तो 4 साल का ब्याज कहलाएगा। 1 साल का ब्याज उतना ही ब्याज दूसरे साल में होगा, दूसरे साल में ना कि 2 साल का, गौर करेंगे, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, 5वें साल में सबका ब्याज क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन 4 साल का ब्याज कहेगा तो सब ब्याज को 4 साल के ब्याज को जोड़ देंगे तो 4 साल का ब्याज निकल जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? प्रत्येक साल का ब्याज बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें प्रत्येक साल प्रति वर्ष संयोजित होता है। प्रति वर्ष संयोजित का मतलब होता है प्रत्येक साल जोड़ा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में बहुत बृहद पैमाने पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जब हम लोग उस टॉपिक के बारे में मतलब वहाँ पहुँचेंगे, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। अभी मुझे चर्चा करना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम लोग हेडिंग लगा चुके हैं। तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर होता है SI बराबर होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने T/100, फॉर्मूला है ये। फिर भी मैं लिखा रहा हूँ आपके दिमाग में, ये सब दिमाग में आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा, फिर भी मैं लिखा रहा हूँ। तो साधारण ब्याज बराबर होता है किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से कितने समय में वो कितना प्राप्त होता है, राशि कितना प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। प्रिंसिपल बराबर क्या होगा? SI गुने 100 बाई रेट गुने T। ये हो गया प्रिंसिपल हो गया। रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है ब्याज की दर मुझे निकालना हो तो ब्याज की दर बराबर हम लोग निकाल सकते हैं SI गुने 100 बाई P गुने T, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरह से टाइम बराबर लिख देंगे यहाँ पे SI गुने 100 बाई P गुने R, हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। 4 फॉर्मूला हो गया जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आप जानते भी हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, इस सारी बात के बारे में जानते हैं। SI किसी प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। कोई व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया राशि को, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया राशि को उसको प्रिंसिपल कहते हैं। कितने समय के लिए? तो समय हो गया। किस ब्याज की दर से? इतना ब्याज की दर से। तो वो सब क्या हुआ? वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल गया, पता चल गया, समय भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया, मतलब टाइम समय पता चल गया, प्रिंसिपल भी पता चल गया, मुझे ब्याज निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, इसके बारे में चर्चा मैं करूंगा। और मैं धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, आसान से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे SI साधारण ब्याज के बारे में चर्चा की है, यहाँ प्रिंसिपल के बारे में चर्चा किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में चर्चा किया है, यहाँ पे टाइम के बारे में चर्चा। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं करना है, इसी को मुझे हेर फेर करना है। हेर फेर क्या करना है? हम इसमें गुना करेंगे। तो आप ही बताइए 1 मिनट के लिए, यहाँ पे SI इंटू 100 कर देंगे, अब बराबर कर देंगे P गुने R गुने T। बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे? SI इंटू 100 बाई R गुने T। देखिए तो प्रिंसिपल बराबर, देखिए तो SI गुने 100 बटा रेट गुने टाइम। तो कुछ करना थोड़ा ये होता है कि हमने ब्याज में 100 से गुना करने पर जो प्राप्त होता है वो प्रिंसिपल गुने किसी धनराशि पे एक निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित समय में उस प्रिंसिपल ब्याज में 100 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, थोड़ा गौर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि मूलधन के रूप में मेरा 500 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम मेरा हो जाएगा 4 साल है। कोई दिक्कत? अब बताइए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि इसका ब्याज कितना होगा। अगर मुझे ब्याज निकालने की बात हो तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ब्याज निकालने की बात हो तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे कितना होगा? 5 चौके 20, 20 का मतलब 200 रुपया होगा, 200 रुपया हुआ। अच्छा बताइए, 200 रुपया हुआ, यहाँ पे क्या निकला? साधारण ब्याज। इसी 200 रुपया को हम 100 से गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा?
इस मूलधन को एक निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित समय में, तो 500 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 500 गुने 10 गुने 4, और इसके बराबर हम लोग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 200 में 100 से गुना करेंगे तो 200 पर क्या गो जीरो, 2 गो जीरो, तो कितना हो गया 20,000। अब 20,000 आता है कि नहीं? 500 में 10 से गुना करेंगे तो 5,000, अब 5,000 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20,000। तो 20,000 के रूप में नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी मतलब कितना हो जाएगा 500। रेट कितना है 10, तो 10 गुने टी कितना है 4, तो 4 कर देंगे, तो यहाँ पे भी कितना होगा 20,000 हो जाएगा। इसका मतलब है एक निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित समय में एक निश्चित दर से जो प्राप्त होता है उसके ब्याज में 100 से गुना करेंगे, इसके बराबर होगा। यहीं से हम लोग पी निकाल सकते हैं, यहीं से रेट निकाल सकते हैं, यहीं से टाइम निकाल सकते हैं, और यही से मैंने ये सब लिखने का काम किया। देखेंगे सारा केस मैंने लिखने का काम किया, इसी से सब निकलता है। खैर हम लोग तो बेसिक पढ़ रहे हैं, यहाँ फार्मूला के मैंने इस्तेमाल किया है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये मुझे कॉन्सेप्ट मुझे डेवलप करना है, मतलब बताना है, जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मुझे देना है जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। और आप थोड़ा मेहनत करेंगे, मेहनत करने का मतलब वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको पता चल लगा इस वीडियो में क्या चर्चा किए हैं। अब मेन इसका फंक्शन क्या है, मेन इसका पॉइंट क्या है, जिसके माध्यम से हम किसी क्वेश्चन को हम पकड़ सकते हैं या मुझे किसी भी तरह की परेशानी इसमें ना हो। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं साधारण ब्याज, तो मुझे मालूम चल गया अमाउंट बराबर क्या होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है, जब हम प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अमाउंट। मतलब है कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई राशि एक निश्चित समय में एक निश्चित ब्याज की दर से जो प्राप्त जो राशि होगा ब्याज, उस ब्याज में उस मूलधन में उस जो व्यक्ति द्वारा दिया गया राशि जो था उस मूलधन में उसके ब्याज द्वारा मिला देने पर जो प्राप्त राशि होगा उसी को अमाउंट कहते हैं। अमाउंट का मतलब मिश्रधन होता है, मिश्रधन का मतलब मिला हुआ धन। तो कौन सा धन, मूलधन के साथ साथ ब्याज, उसी को कहते हैं मिश्रधन। मिश्र मतलब मिला हुआ, धन का मतलब कौन, जो धन जो दिया गया था वो तो है ही, धन का मतलब प्रिंसिपल, और कौन सा जिस ब्याज को जोड़ते हैं उसी को अमाउंट कहते हैं। मतलब अमाउंट का मतलब होता है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन होता है, इसको कहेंगे अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। तो कौन सा मिश्रधन हुआ जनाब, आप थोड़ा देख लेंगे, किसके बारे में हम मिश्रधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप थोड़ा गौर करेंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि किसी राशि को जो दिया गया है उस राशि में उस ब्याज को जोड़ते हैं तो उसका मिश्रधन कहलाता है। तो भाई ये निकला कैसे, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग तो क्या करेंगे, कोई मतलब है किसी के कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि मान लेंगे प्रिंसिपल के रूप में दे दिया, 5,000 रुपये मैंने प्रिंसिपल दे दिया, मैंने एक समझा रहा हूँ, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मैंने दे दिया, और टाइम मेरा 4%, सॉरी 10%, 4 वर्ष मैंने दे दिया, यहाँ 4% दे दिया। ये कोई भी प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है। मेरी गौर करेंगे बातों में समझा रहा हूँ, मैं पहले बोल दिया कि आज मैं कंसेप्ट के बारे में मैं चर्चा करूँगा, और ज़्यादा नहीं, साधारण ब्याज 3-4 दिन का ही क्लास है, 3-4 दिन क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह को हो, किसी भी कोना में क्यों ना छिपा हो, चाहे किसी भी मैथ्स में क्यों ना हो, सारे क्वेश्चन को माइंडली कैलकुलेशन करना है। मतलब एक कैलकुलेशन को डेवलप करना पड़ेगा, और आपकी डिमांड होगा तो कैलकुलेशन पढ़ाने के लिए तो मैं फिर से वापस होकर के कैलकुलेशन में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। हो सकता है कि आपका अगर उसमें ज़्यादा दिलचस्पी हो तो क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैथ कोई भी मैथ है, अर्थमेटिक है, वो किस पर डिपेंडेंट है, कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट है। आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो कलम कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो मैं बता ही रहा हूँ, वहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक निश्चित धन पर एक निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित समय में वो ब्याज कितना होगा। चलिए बताइए, कोई भी प्रिंसिपल होता है वो कितना % होता है, 100%। मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया राशि वो अपने आप में 100% होगा। हमारे पास 500 रुपये है वो भी 100% है, 5,000 रुपये है वो भी 100% है, 10,000 रुपये है वो भी 100% है, लाख रुपये है फिर भी 100% है, करोड़ रुपये है फिर भी 100% है। कुछ भी मेरे पास है वो अपने आप में 100% है। आज के डेट में मेरे पास अगर सपोज करते हैं कि 10 लाख रुपया है, कल के डेट में मैंने खर्चा कर दिया 5 लाख रुपया, आज के डेट में कल के डेट में मुझे 5 लाख रुपया बचेगा, तो कल के लिए भी मेरे पास क्या रहेगा, वो 100% होगा। कोई भी राशि जब मेरे पास होता है वो अपने आप में कितना % होता है, 100% होता है। तो प्रतिशत जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा, लेकिन अभी जो जिस मुद्दा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाई उसको तो क्लियर कर ले। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो हुआ, प्रिंसिपल वो अपने आप में 100% है। जब 100% है तो 5,000 रुपया है, 1% 50 रुपया, तो 10%
500 रुपया। 1% ना 50 रुपया, तो 10% 500 रुपया, तो 10% 500 रुपया, तो कितने साल में? 10% प्रति वर्ष। बाबू आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूं ना कि जितनी भी क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे जाते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। सिर्फ आपको दिलचस्पी लाना पड़ेगा। दिलचस्पी कैसे आएगा? तो मेरे द्वारा होगा। आप ज़्यादा लगाव रखेंगे मैथ के क्षेत्र में। एक दिलचस्पी मुझे पैदा करना है। जैसे किसी चीज़ में करंट पैदा करते हैं ना, उसी तरह से मुझे करंट की तरह मुझे पैदा करना होगा, ताकि मेरी बात आपको समझ में आ जाए और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ये आसान हो जाए। तो यानी कि इसका मतलब है कि 10% प्रति वर्ष, मतलब 1 साल की बात हो रही है ना। यानी 100% 5,000 रुपया, तो 1% 50 रुपया, 10% 500 रुपया, यानी 1 साल में 500 रुपया, तो 4 साल में 5 चौके 20, मतलब 2,000 रुपया। क्या साधारण ब्याज मुझे निकालना है, अमाउंट है। तो भाई मैंने पहले बोल दिया, इस प्रिंसिपल में अगर मुझे ब्याज को जोड़ा जाए तो मेरा निकलेगा अमाउंट कितना होगा जनाब? 7,000 रुपया हो जाएगा। देखिए, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करेंगे भाई? हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? ये तो मैं बता रहा हूं अमाउंट बराबर क्या होता है। हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं समझा रहा हूं, बेसिक में बता रहा हूं, मैं बेसिक में बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यही कारण है कि बच्चे लोग का कैलकुलेशन भी कमजोर पड़ जाता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, जो करना चाहिए एक्चुअल में वो कर नहीं पाते हैं, उनके साथ बहुत सारा परेशानी होता है। हम देखे हैं, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सालों से इसमें इन्वॉल्व हूँ। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, तरह तरह के बच्चे लोग आते हैं, तो उनको स्थिति को, मनोदशा को देख करके मुझे पता चल जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि उनकी कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब उनको जानकारी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। पूरा होता तो मेरे पास क्यों आते हैं? सही बात है। अब लेकिन बहुत ही स्थिति खराब है मैथ के क्षेत्र में, तो बहुत ही स्थिति खराब है बच्चों लोग का। तो वही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि इसका इस्तेमाल मैं करूँगा क्यों भाई? सही बात है, करूँगा मैं क्यों? क्योंकि एग्जाम में हम क्यों लिखेंगे ऐसा? सीधी सी बात है, आप जरा ध्यान देंगे। सीधी सी बात है यहाँ पे कि 10% प्रति वर्ष, 1 साल में 10%, 4 साल में 40%। 40% क्या? ब्याज। 100% क्या? प्रिंसिपल। और 40% ब्याज। अमाउंट 140%। अमाउंट लिख सकते हैं 140%। क्या जी? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब हमारा अमाउंट 140% हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टू, इस दोनों के अकॉर्डिंग टू होगा, क्योंकि 10% प्रति वर्ष, 1 साल में 10%, 4 साल में 40%। जब 40% ब्याज है और कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, 100% में उस ब्याज को जोड़ेंगे तो अमाउंट होगा 140%। ठीक? जब 140% मेरा अमाउंट हो गया, तो कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है जनाब। जब 100% 5,000 रुपया आता हो रहा है, मतलब दिया हुआ है, मेरा जो क्वेश्चन के बारे में मेंशन किया गया है कि 100% 5,000 रुपया है, तो 1% कितना होगा? 50 रुपया। जब 1% 50 रुपया है, तो अमाउंट लिखेंगे 50 गुने 140, यानी 14×5 70 का मतलब है 7,000 रुपया। यहां देखिए 7,000 रुपया। तो हम इसी तरह से निकाल लेंगे ना जी, हम ऐसा क्यों काम करने जाएंगे? इस पर आधारित मैं यहाँ पे विशेष रूप से मैं एक चर्चा मैं करने वाला हूँ। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे जनाब, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एकदम, मुझे पैदा कर देना है, दिलचस्पी पैदा कर देना है मुझे बस। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह को हो, किसी तरह का हो, कहीं भी क्वेश्चन हो, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी बुक क्यों ना आ जाए, कोई भी सेट का क्वेश्चन क्यों ना हो, बस चुटकियों में ऐसे देखेंगे, देखना है। नजर जैसे ही मेरा क्वेश्चन पर पड़े, उसी समय मेरा आंसर आ जाना चाहिए। मैथ का मतलब ये होना चाहिए, कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम लोग फिर चलते हैं फॉर्मूला पर। अमाउंट बराबर बाबू होता है प्रिंसिपल गुने 100 प्लस आर गुने टी बटा 100। आप चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, एक चीज मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। देखिए मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टेड है। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो होता है ना ऑल इंडिया में, मैं ऑल इंडिया के बेसिस में, मतलब इंडियन हूँ मैं, तो ऑल इंडिया के बेसिस में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चे लोग को मैथ्स में होता है। इंग्लिश उधार लेता है, ये मैथ में प्रॉब्लम हो जाता है, वो रट लेता है, मैथ में रटने का काम नहीं करेंगे। अगर मैथ में रटने का काम करेंगे तो पूरा इक्वेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम देना है, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो पूरा इक्वेशन खराब हो जाएगा, पूरा ले बतेगा आपका। इसलिए, और सबसे ज़्यादा परेशानी मैथ में होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे ट्यूशन करते हैं मैथ का, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मैथ्स में।
तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है उनको। बेसिक जो होना चाहिए कंसेप्ट वो बिल्कुल है ही नहीं उनके पास। और जब कंसेप्ट नहीं है तो बिना मतलब के उलूल जुलूल हम लोग करते हैं, उधर उधर करते हैं, समय भी बात करते हैं बचपन से। अभी बताइए ना, मैथ का ट्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले बच्चे लगातार करते हैं, मैथ का ट्यूशन करते रहते हैं। अब फेल भी करते हैं किसमें? मैथ में। डर भी मैथ में। फिर ऐसा स्थिति क्यों होता है? वही चीज मैंने यहां पे मैं बता रहा हूं। यहां पे देखेंगे बाबू, जहां ध्यान से देखेंगे, कोई भी प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। देखिए यहां पे आ गया है, कोई भी प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। 100%। ये प्रिंसिपल 100% बन गया। यही चीज मैं यहां पे बता रहा था। ये मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ना कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, और क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा हूं। बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन पता नहीं बच्चों को दिमाग में ऐसा क्यों घूमते रहता है, क्यों नहीं वो दिमाग एकदम कांस्टेंट रखते हैं ताकि इस चीज़ को हम समझ ले और आसानी से ब्रेक करते हुए हम निकाल ले। या तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं करूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अगर हम यही चीज़ को हम समझे रहेंगे तो फार्मूला क्यों करेंगे? यही चीज़ तो मैंने यहाँ बताया। अब मैंने ये भी बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग से ये आउट हो जाता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर यूनिट टी बटा 100। सही बात है भाई। ये बाबा अगर किसी भी टॉपिक की चर्चा किया जाए और एक टॉपिक में अगर 4-5 अगर फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए तो न जाने बस 20 से 24 से 25 ऐसे भी टॉपिक मैथ्स में आते हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, जहाँ पे बच्चों लोगों को परेशानी होता है। उस तरह से देखा जाए, अगर एक टॉपिक में अगर 4-5 फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए तो 25 को 100 फार्मूला को दिमाग में रखना इतना आसान बात नहीं है। और मैंने तो 4-5 मैंने कहा, 4-5 थोड़े फार्मूला होते हैं। 20-25 वो फार्मूला होता है, ट्रिक होता है। ट्रिक है तो बातें छोड़िए, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होता है, लेकिन कंसेप्ट कोई एक होता है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप नचा सकते हैं, एकदम उंगली पर नचा सकते हैं और चुटकियों में बना सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हम ऐसा क्यों करने जाएंगे, इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे? मैं इसको समझा रहा हूं, समझिए भाई। यहाँ पे 100% कोई भी प्रिंसिपल 100% है। यहाँ पे लिख दीजिए ना, आपको आसान हो जाएगा। ये प्रिंसिपल जो है 100% है। उस 100% में देखेंगे 100% निकल गया। ये प्रिंसिपल क्या है? 100% बनकर आया। उस 100% में किसी ब्याज की दर से, एक निश्चित ब्याज की दर से, एक निश्चित समय में उस ब्याज की अवधि को एक निश्चित ब्याज की दर से, यानी प्रतिवर्ष, मैंने बोला प्रतिवर्ष यहां पे दिया हुआ है, प्रतिवर्ष किस प्रतिशत ब्याज की दर से कितने वर्षों में इस ब्याज को उस मूलधन में जोड़ते हैं। इस मूलधन में जोड़ेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? ये जनाब, ये अमाउंट निकलेगा। ये अमाउंट है। ये 100% में मैंने यहां पे बोला ना कि 10% ब्याज की दर से 4 वर्षों में 40%। उस 40% को मैंने 100 में जोड़ दिया था, कितना प्रतिशत हो गया? 140%। ये क्या बनकर आया बाबू? अमाउंट बनकर आया। देखिए, अब कोई भी प्रिंसिपल 100% है तो पी है, यानी 100% है तो 5000, 1% तो 50, 1% 50, इसलिए 140% क्या है? अमाउंट है। क्योंकि इस 40% में 100 में 40% को जोड़ेंगे तो अमाउंट हो गया, इसलिए 140 में 50 से गुना करेंगे तो 7000 रुपए अमाउंट हो गया। यही मुझे कहने का मेन मकसद था। हम ऐसा क्यों करेंगे? ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। ये इंडिकेट मैं कर रहा हूं कि आप जनाब फार्मूला का बार बार अपने दिमाग में रखने का काम नहीं करना है। इसको मेन उद्देश्य है समझना, कॉन्सेप्ट के रूप में बरकरार अपने दिमाग में लगाना, है ना। चलिए कभी कभी एग्जाम में रिवर्स रहता है, मतलब अमाउंट दिया रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है और टाइम दिया रहता है, तो मेरा कहता है प्रिंसिपल निकालें। भाई देखेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट इंटू 100 अब बाई 100 प्लस आर यूनिट टी, वही रिवर्स कर देना है। बहुत दिलचस्पी वाला टॉपिक है, मैं लेकर आया हूँ, बहुत दिलचस्पी। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जाए, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आधा पेज हो जाता है क्वेश्चन में। तो बहुत सारे बच्चे तो देखते हैं कि आधा पेज को हो जाता है, टाइम टेकन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैं बहुत ही आसान करने का तरीका मैं बताऊंगा। इसी कंसेप्ट के माध्यम से, ये अगर बढ़िया से पकड़ है तो इसी कंसेप्ट के माध्यम से और वो सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और विदिन हुए एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं, मतलब एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। बस पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते में जैसे ही पढ़ना मेरा इंड हुआ वैसे ही आपका ऑप्शन में नजर गया, और जिस पर ऑप्शन पर नजर गया उसी ऑप्शन पर नजर जाएगा। आपका कैलकुलेशन उसी समय निकल जाएगा। पढ़ने के दौरान जैसे ही इंड होगा वैसे ही आपका ऑप्शन पे भी नजर जाएगा कि वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैथ का मतलब ये होना चाहिए, है ना। चलिए आप देखते हैं, ये मेरा निकल गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में अमाउंट का चर्चा किया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, मेरा कहेगा प्रिंसिपल निकालें।
अभी जस्ट मैंने कहा कि कोई भी प्रिंसिपल बाबू क्या होता है, 100% होता है। जिसको मुझे निकालना है वो अपने आप में 100% होता है। और जो दिया रहता है, जैसे क्या दिया है, अमाउंट। अगर अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया हुआ है एक निश्चित ब्याज की दर से, मतलब है कि मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूं, अभी तो मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं क्योंकि बार बार सुनेंगे, सुनने से बहुत कुछ होता है। हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो कलम कॉपी लेकर जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जाते हैं। जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? कुछ लेकर नहीं जाते हैं, दम बिंदास होकर जाते हैं। वो जिंदगी भर मेरे दिमाग में रहता है वो फिल्म। और दोबारा कोई कहता है कि भाई फिल्म चलो देखो, तो कहिएगा ना अब एक बार देखती हैं, अब दोबारा देखने का मजा नहीं आएगा, एक बार देख लिए हो गया। लेकिन हम लोग कितनी बार साधारण ब्याज पढ़े हैं, कभी भी दिमाग में घुसा है नहीं। जिस दिलचस्पी से हम लोग पिक्चर देखते हैं, उसी दिलचस्पी से अगर पढ़ाई लिखाई करें तो समझिए कि आप विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन दिमाग नहीं रहता है। हम लोग 5 मिनट देखते हैं वीडियो को, अरे छोटा छोटा इसमें चटक पटक नहीं है, थोड़ा चटक मटक वाला देखो वीडियो कौन है, अरे हो गया, शुरू हो जाते हैं आप लोग। ऊपर वाला भी तो देख रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। समय के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, समय आपके साथ खिलवाड़ करेगा। समय आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। कभी ना कभी तो मेहनत करना पड़ेगा, और ज़िंदगी जीना है तो ठीक है, ज़िंदगी तो जीना ही है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा था बाबू, ध्यान से देखेंगे। ये जैसे कि अब एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि जैसे कि मैं मनोज किसी व्यक्ति को मैंने कुछ राशि दिया, उस व्यक्ति को मैंने कुछ राशि दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से। 5 वर्षों के बाद उस व्यक्ति ने मुझे 7500 रुपया अदा किया, मतलब वो व्यक्ति ने मुझे रिटर्न किया। तो मेरे द्वारा राशि ज्ञात, मतलब मनोज द्वारा दी गई राशि ज्ञात करे। तो मनोज द्वारा दी गई राशि ज्ञात करे, मैंने उस व्यक्ति को कितना पैसा दिया। उन्होंने तो रिटर्न कर दिया 7500 रुपया। 7500 रुपया क्या दिया? अमाउंट दिया। कोई भी व्यक्ति मुझे वापस करेगा तो मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देगा। तो वही राशि का था, वो राशि ज्ञात करे। तो जो भी राशि मैंने किसी व्यक्ति को दिया वो अपने आप में 100% होगा, और वो व्यक्ति ने मुझे रिटर्न किया वो अमाउंट के रूप में होगा। तो अमाउंट क्या कहलाता है कि 100% में एक निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित समय को जोड़ देते हैं, यानी किस ब्याज की दर से कितने समय में, उसको अगर 100% मूलधन में जोड़ेंगे तो अमाउंट कहलाएगा। और ये अमाउंट, ये है अमाउंट, यही अमाउंट ये है, ये अमाउंट इसके बराबर है। अब मुझे निकालना है प्रिंसिपल। तो यानी कहने का मतलब है, आप समझ जाएंगे, सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल बराबर होगा अमाउंट बटा 100 प्लस R गुने टी कर देंगे। अब मुझे निकालना है प्रिंसिपल, निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अमाउंट अभी जस्ट मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। अमाउंट क्या होता है कि किसी राशि में एक निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित समय में, उस राशि में अगर उस ब्याज को जोड़ देते हैं, उस राशि में 100% प्रिंसिपल राशि में उस ब्याज को जोड़ देते हैं तो मेरा क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। यही अमाउंट इसके बराबर है। और मुझे प्रिंसिपल यहाँ निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो वो प्रिंसिपल निकल जाता है। कितना कंसेप्ट है। और बहुत सारे बच्चे इसको रटने का काम करते हैं। क्या गजब है उन लोगों को मेंटेलिटी है, बच्चे लोग का क्या मेंटेलिटी है उन लोग का। इसलिए आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो मेरी बातों को थोड़ा गौर करना पड़ेगा और ढंग से देखना पड़ेगा। तो मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ मैथ के क्षेत्र में, जो कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बात मैंने लिखाने का काम किया और इसको कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी जस्ट मैं चर्चा में कर रहा हूँ कि अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट हो गया 7000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8%, और टाइम हो गया 4 वर्ष। तो कहेगा प्रिंसिपल निकाले। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऐसी स्थिति में कभी कभी फार्मूला के इस्तेमाल करते हैं, है ना, कभी कभी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ कर लेते हैं। मतलब बड़ा तरह की स्थिति आ जाता है, जो कि ये सब बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत क्या नहीं है, उनके लिए तो वही ठीक है, उनके लिए तो वही ठीक है कि कोई जानकारी नहीं है ना। अब बताइए ऐसी स्थिति में हम एक फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला क्या बताया था? प्रिंसिपल बराबर लिखेंगे अमाउंट गुने 100 बटा 100 प्लस, तो 100 प्लस R गुने टी, 8 गुने क्या करेंगे, 5 साल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 5 साल कर देंगे, नहीं डिजिबल नहीं हो जाएगा, है ना, 5 कर देंगे। तो यानी 7000 और गुने कर देंगे 100 बटा 8 × 40 मतलब 140, और 14 × 25 70, 50 बार में मतलब 5000 रुपया प्रिंसिपल हो गया। यही हो गया, ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे हम लोग? ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई, फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने दिमाग में कभी फार्मूला आता ही नहीं है,
मेरे दिमाग में कुछ कुछ ऐसा केसेस मैं बताऊंगा जहां पे उसकी जरूरत पड़ जाता है, लेकिन इसकी कोई जरूरत भी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। जैसे मानते 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है। मेरा प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए 8% प्रति वर्ष आ गया, 8% प्रति वर्ष हो गया। 5 वर्षों में, 1 साल में 8%, 5 साल में 40%, 40% ब्याज, 100% मूलधन, अमाउंट हो गया 140। 140% है तभी तो 7,000 रुपया है। मुझे निकालना है 100%, प्रिंसिपल निकालना है तो 100% निकालना पड़ेगा। 14 25 70 50 बार में, यानी कि 5,000 रुपया हो गया। यही चीज़ हुआ, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो हम ये चीज़ समझेंगे तो क्यों नहीं डायरेक्ट लिख देंगे, तो वो चीज़ लिखेंगे कभी अमाउंट गुने 100/100%, रेट गुने टाइम। मेरे वही चीज़ यहाँ पे भी है। हम माइंडली क्यों नहीं क्वेश्चन करेंगे, हम ऐसे करेंगे 8% प्रतिवर्षिक ब्याज की दर से 5 सालों में, तो 8 25 40% ब्याज हो गया, 100% मूलधन, अमाउंट हो गया 140%। 140% है तो 7,000 रुपया है, 140 है तो 7,000, 1 है तो 50, इसलिए 100% कोई भी प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल 100 है तो 50 100 करेंगे तो 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये क्या हो गया, वो प्रिंसिपल के रूप में आ जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से हम लोग काम करेंगे और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के चर्चा जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जानते हैं इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत लेंदी प्रोसेस होते हैं। बच्चे लोग को दिमाग में ये चीज़ हो कि एक्स मानेंगे, चाहे इसी क्वेश्चन में हम एक्स मान के बनाते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए कैसे बच्चे लोग करते हैं, लेट करते हैं, लेट पी बराबर एक्स, और एस आई बराबर क्या लिखते हैं, अमाउंट माइनस पी बराबर होता है एस आई। एस आई कब होता है, जब अमाउंट में हम जब प्रिंसिपल घटाएंगे तो एस आई होगा। ये तो मालूम है, आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल में एसआई जोड़ेंगे। अभी ये प्रिंसिपल इधर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, एसआई में प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो अमाउंट होगा, तो एसआई निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि 7,000 में से मैंने एक्स घटा दिया। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कचरा बना दिए हम लोग। अरे भाई साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन ग्रुप में क्या है, तो मूलधन को मैंने एक्स माना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 8% है। समय की बात करें तो समय कितना है, तो समय 5 साल है। अब बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब डिसिम्प्लाइज करेंगे, इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया। तो भाई पेशेंस रखेंगे, ये काट देंगे कितना बार में, 20 बार में कट जाएगा। ये कटेगा 2 बार में कटेगा, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, और ये कटेगा 4 दूनी 4 25 कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 7 25 35,000, 35,000 माइनस 5 एक्स लिखेंगे, यहाँ पे 2 एक्स लिख देंगे। इसको उधर भेज देंगे तो 7 एक्स हो जाएगा, इधर कर देंगे तो क्या होगा, 35,000 हो जाएगा। क्या जी होता है कि नहीं होगा। अभी एक्स बराबर लिखेंगे 7 25 35, मतलब 5,000 रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल के रूप में। कभी कभी तो कोई बच्चे एकदम शुरू हो जाते हैं तो छोड़ते नहीं, ऐसा ही करते हैं, आज नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो एग्जाम भी आपको नहीं छोड़ेगा, बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे करेंगे ना तो जिंदगी गुजर जाएगा, पीटी भी नहीं आएगा, जैसे कि तैसे आपका इसी तरह से निकल जाएगा। इसलिए बार बार काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा मैं कॉन्सेप्ट में लेकर आऊँगा। जो नेक्स्ट मज़ा तो आएगा, अब मज़ा तो आएगा अब जब नेक्स्ट क्लास में इन मैं करूँगा, तब पूरे कॉन्सेप्ट पर पूरा आधारित मैं बताऊंगा, एक लाइन में आंसर। वो लाइन छोड़िए, एक लाइन छोड़िए, दिमाग है ना भगवान दिए हैं, उलझ जुलझ सोचने के लिए, बात करने के लिए दिमाग में रखते हैं। फिल्म देखते हैं तो पूरे जिंदगी भर याद रहता है, ये सब याद नहीं रहेगा। वैसा चीज़ मैं बताऊंगा ही, वो जिंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा। कब, जब पूरे वीडियो में बने रहेंगे तब। समझ गए ना। आज मैंने बेसिक फार्मूला मैंने बताया है, हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जबरदस्त एकदम पूरे, मतलब क्या हम कहें, मतलब ये मेरे पास शब्द ही नहीं कहने के लिए, आप समझ सकते हैं। इसलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जबरदस्त तरीके के साथ, बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब क्या कहा जाए, जो कलम कॉपी का इस्तेमाल करने ही नहीं देंगे किसी भी तरह। साफ चौपट भोपट भी स्टूडेंट होगा ना, साफ महा क्या कहा जाए, जिसको मतलब हम काउंटिंग भी नहीं करते उसमें, वो सब भी सीख लेंगे, है ना। यानी कि 0 से हीरो हो जाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।